हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एन समरूप संधारित्र प्रत्येक की जो धारिता है वो सी है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिन्हें वी विभव तक आवेशित किया गया है। इस संयोजन का कुल बोला जा रहा है आवेश, कुल विभवांतर, कुल ऊर्जा बताइए। यदि इन्हें अलग अलग करके श्रेणी क्रम में जोड़े तब इन चीजों को बताना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरीके से। इसका जो विभव है वो मान लीजिए वी है। यहाँ पे ये इस प्लेट पे क्यू आवेश है और इस प्लेट पे ऋण क्यू आवेश है। प्लेटों के बीच की जो दूरी है कितना है, वो डी है इस तरीके से। इसकी धारिता सी है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, तो सी का मान लिखेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी। ये हो गया धारिता का मान। साथ ही साथ यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू का मान हो जाएगा सी वी के बराबर। और ऊर्जा के लिए भी सूत्र लिख देता हूं मैं। जो यहाँ पे ऊर्जा है संधारित्र के अंदर, उसको लिख सकते हैं यू बराबर क्यू का वर्ग भागे 2c। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 सी वी का वर्ग, क्योंकि क्यू बराबर क्या है सी वी। तो ये पहली चीज समझे आप। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझिए कि मान लीजिए आपके पास में कई सारे संधारित्र हैं, जिनको आप दो तरीकों से आपस में जोड़ते हैं। पहला तरीका है सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ने का, इस तरीके से। तो आपने सभी एन संधारित्र को इस तरीके से जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इस तरीके से ये Cn है। तो श्रेणी क्रम में जो आवेश होते हैं प्लेटों के ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, इस तरीके से यहाँ Qn है। तो ये आवेश यहाँ बराबर होंगे, Q1 Q2 Q3, इस तरीके से बराबर करते जाइए Qn। वहीं इनको अगर आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इस तरीके से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है चीजों को, इस तरीके से, इस तरीके से। अर्थात सभी के जो परितः विभवांतर होगा वो हो जाएगा बराबर। क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। ये C1 है, ये C2 है, ये Cn है। तो यहाँ पे C1 के परितः जो विभवांतर है वो V1 है, C2 के परितः V2 है, Cn के परितः V3 है, सॉरी Vn है। Cn के परितः विभवांतर Vn है, Vn। इस अवस्था में जो V1 है, V2 है, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस मुख्य उदाहरण से आप चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि पहले भाग को हम हल करेंगे। एन समरूप संधारित्र जिसमें से प्रत्येक की धारिता C है। तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारी संधारित्र हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। प्रत्येक की जो धारिता है वो बोला जा रहा है C है, और ये N है, इनकी संख्या N है। तो ये पहला, ये दूसरा, इस तरीके से आगे जाते जाइए, ये Nवा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न में बोला जा रहा है कि इन सभी को V विभव तक आवेशित किया गया। तो सभी के परितः जो विभवांतर है वो भी बराबर है V है, इस तरीके से, सभी के परितः। ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि इस संयोजन का कुल आवेश, कुल विभवांतर व कुल ऊर्जा बताइए अगर ये समांतर क्रम में है। तो इस तरीके से है, समांतर क्रम में सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे अगर V है तो यहाँ पे 0 होगा। अब देखिए, इसकी कुल ऊर्जा हमें पता करनी है, क्योंकि सभी का जो विभव है पहले से ही बराबर था। तो जब इनको आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो कोई फर्क ही नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही विभवांतर सभी का बराबर है। बात करते हैं किसी एक संधारित्र के अंदर स्थिति ऊर्जा की, तो वो हो जाएगा U बराबर 1/2 CV का वर्ग। और इसी तरीके से आपके पास में N संधारित्र हैं समांतर क्रम में, तो उनका जो U कुल होगा, अर्थात कुल संचित ऊर्जा, कुल कितना हो जाएगा, ये U धन इस तरीके से कितने, इस तरीके से N बार U को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, U N गुणे U मतलब 1/2 CV का वर्ग। ये हो गया कुल संचित ऊर्जा इस स्थिति में। अब यहाँ पे किसी एक संधारित्र की प्लेट पे आवेश Q मान लें, ऋण आवेश पर, ऋण आवेशित प्लेट पर ऋण Q, तो Q का मान लिख सकते हैं CV के बराबर। इसी तरीके से Q यहाँ पे भी होगा, Q यहाँ पे भी होगा, क्योंकि स्थिति पूरी तरीके से सममित है। सभी के लिए धारिता C ही है, सभी के लिए विभव भी C है, तो C गुणे V भी सभी के लिए समान है। कुल आवेश अगर यहाँ पे बोले Q कुल, तो कितना है वो N गुणे किसी एक पर आवेश, तो NCV। और आगे बढ़ते हैं, कुल विभवांतर कितना होगा, कुल विभवांतर हर एक के परितः विभवांतर V है, तो कुल विभवांतर भी V है। और कुल ऊर्जा हमने निकाल लिया NCV का वर्ग भागे 2। फिर बोला रहे इनको अगर अलग अलग करके श्रेणी क्रम में जोड़ दे तब क्या होगा। देखिए,
जब इनको आप अलग अलग कर दोगे तो व्यवस्था इस तरीके से है, अलग अलग सभी हैं, अलग अलग सभी, अलग अलग, अलग अलग। सभी के परितः विभवांतर अभी भी v है, v विभव, v विभव। ये कितनी संख्या है इनकी? n संख्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे बीच में बहुत सारे और हैं, तो यहाँ इसका भी विभव v है। सभी की धारिता c है, c। तो सभी के ऊपर आवेश अगर देखो आप तो वो भी बराबर है, क्योंकि आवेश क्या होता है, q बराबर cv। c सभी के लिए समान, v सभी के लिए समान, तो सभी प्लेटों के ऊपर आवेश q ही है, q q, इस तरीके से। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि जब श्रेणी क्रम में होते हैं संधारित्र तो उनके ऊपर आवेश समान होता है। यहाँ पे प्लेटों के ऊपर पहले से ही आवेश समान है, तो जब आप इनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से कुल, तो हर एक प्लेट के ऊपर अभी भी आवेश उतना ही है। तो इस अवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे ऋण क्यों है, तो इधर ज्यादा विभव है, इधर कम विभव है। उसी तरीके से यहाँ क्यों है, तो यहाँ ज्यादा विभव है और यहाँ ऋण क्यों है, तो यहाँ कम विभव है। अर्थात इधर से इधर जाने पे विभव जो है वो लगातार घट रहा है। जब आप किसी एक संधारित्र से गुजरेंगे तो विभव कितना घटेगा, v। इस तरीके से आपको n संधारित्रों से गुजरना पड़ेगा तो nv विभव घटेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे इन पूरे संधारित्रों के परितः जो विभवांतर है वो क्या है, n गुणे v। प्रत्येक के परितः v गिर रहा है तो n के परितः कितना हो जाएगा, nv। n संधारित्रों के परितः कुल विभव कितना हो जाएगा, nv। और यहाँ पे जो संचित ऊर्जा है u, अगर उसका मान लिखें तो किसी एक में जो संचित ऊर्जा होगी, क्योंकि अभी भी सभी के परितः विभवांतर v ही है, क्योंकि आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आवेश में परिवर्तन क्यों नहीं होगा, क्योंकि समांतर क्रम में आवेश बराबर होना चाहिए, जो कि पहले से ही थे। पहले से अगर आवेश बराबर ना होते तो यहाँ पे आवेश परिवर्तित हो सकते थे, होते ही जरूर होते, क्योंकि यहाँ पे अब सभी के परितः विभवांतर वही है, सभी में आवेश वही है। तो किसी एक में अगर ऊर्जा पता हो तो उसमें n का गुणा कर देंगे तो सारा ऊर्जा मिल जाएगा। तो किसी एक में ऊर्जा कितना होगा, 1/2 cv का वर्ग। तो पुनः हमें ऊर्जा वही मिला जो कि समांतर क्रम में मिला था। कुल आवेश अगर लिखना चाहें यहाँ पे कुल आवेश, तो किसी एक प्लेट पर आवेश गुणे n। किसी एक प्लेट पर आवेश कितना है, q बराबर cv होता है, तो n cv यहाँ पे भी कुल आवेश है। तो ये हो गया हमारा द्वितीय भाग का उत्तर, कुल ऊर्जा, कुल आवेश, कुल विभव। तो इस तरीके से हमने प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।